हेलो फ्रेंड, आइए सागर 5G यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम तुमको दिखाएंगे छोटे बच्चे पैंट की कटिंग किस प्रकार से करते हैं। ये 5 साल बच्चे की पैंट की कटिंग है। हम आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। स्कूली पैंट की कटिंग है। इसमें हम 2 पैंट कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं। 1 पल्ला, 2 पल्ला, 3 पल्ला, ये 4 पल्ले हैं। इसी के हिसाब से हम 2 पैंट इसमें कटिंग करेंगे। हम इस प्रकार से कपड़े को बिछा लिया है। अब ऊपर की मार्किंग हम इस हिसाब से कर देंगे। ये हमने मार्किंग ऊपर की कर लिया है। अब इसके बाद में यहाँ से हम लंबाई का निशान लगाएंगे। आधा इंच ऊपर निकाल देंगे और निकालने के बाद में 19.5 इंच लंबाई है। ये 5 साल बच्चे की कटिंग हम बता रहे हैं आपको। तो यहाँ 19.5 इंच इस प्रकार से निशान लगा दिया है। अब 2.5 इंच मोहरी के लिए ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2.5 इंच जो कुछ लेना है। इस प्रकार से मोहरी का दबाव के लिए ले लेंगे। अब इसके बाद में हम इसकी लटक गिराएंगे। लटक मिनिमम हम 7.5 इंच पे इस प्रकार से निशान लगा लेंगे और घुटने की कोई ज़रूरत नहीं इसमें, तो हम ये मार्किंग कर लेंगे। इस प्रकार से हमने मार्किंग कर लिया है। अब इसके बाद में हम आपको बता देते हैं, ये प्लेटदार पैंट बनेगी यानी बैगी पैंट। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से 9 इंच रखेंगे। ये किनारी निकाल दिया है। किनारी निकालने के बाद में 9 इंच इस प्रकार से निशान लगा लिया है और 1.5 इंच ये फलाई के लिए लगा लेंगे। 9 का आधा इंच जब करेंगे तो 4.5 इस प्रकार से निशान लगा लिया है। ये बैगी पैंट यानी प्लेटदार पैंट हम कटिंग करेंगे इसकी। तो इसी प्रकार से ऊपर भी लगा लेंगे। जो हमने नीचे रान के लिए लगाया है निशान, उसी हिसाब से बिल्कुल लगा लिया है। अब इसके बाद में हम मोहरी की तरफ आ जाते हैं। पहले हम तो यहाँ पे 4.5 है, तो यहाँ पे इस प्रकार से 4.5 पे निशान लगा लेते हैं। ये जो बीच का निशान हमारा 4.5 है, यहाँ पे 4.5 ही रखेंगे और यहाँ पर भी 4.5 का लगा लेंगे। अब मोहरी हम इसकी 11 इंच रखेंगे, तो 3 से 2 सूत कम करेंगे हम। ये लगा दिया और इधर 5.5 इंच का निशान लगा देंगे। इसी प्रकार से इधर भी 5.5 ये हमने निशान लगा चुके हैं। अब इसकी मार्किंग करेंगे। इस प्रकार से हमने मार्किंग कर लिया है। इसी प्रकार से करना है। अब इसके बाद में यहाँ पे 1 इंची इस हिसाब से डाउन कर लेंगे और इसके बाद में हम यहाँ पे 1-2 इंच का इस हिसाब से निशान लगा लेंगे, क्योंकि इसमें डबल प्लेट हमारी पड़ेगी। तो इसको भी मार्किंग हम कर लेते हैं। एक ये हमारी प्लेट हो जाएगी और एक ये, तो हमारी 2 प्लेट हो जाएंगी इसमें। इस हिसाब से हमने मार्किंग कर लिया। ये 2 प्लेट हो गई। अब इसके बाद में हम पॉकेट यानी जेब का निशान लगाएंगे। तो ऊपर से हम यहाँ पे 1.5 इंची
ऊपर से निशान लगा लेंगे और इसके बाद में यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगा लेंगे हम, 5, 4.5 जितनी भी आप रखना चाहें। इस प्रकार से ये पॉकेट के निशान हमारे हो चुके हैं। अब हम फ्लाई को इस प्रकार से गोल कर लिया है। ये हमने सामने का पल्ला मार्किंग कर चुके हैं। अब इसको कटिंग करते हैं, फिर बताते हैं बैक पल्ला की कटिंग किस प्रकार से करना है हमें। तो ये हमने फ्रंट पल्ला तैयार कर दिया है। अब ये हमने सामने के पल्ला कटिंग कर चुके हैं। अब इसके गुटका उठा लेंगे। पहली प्लेट ये बीच वाली रहेगी, फिर दूसरी प्लेट हमारी ये रहेगी। अब ये पॉकेट वाले भी गुटके उठा लेते हैं इस प्रकार से। अब इसके बाद में मोहरी के भी गुटके उठा लेते हैं हम। अब ये कपड़ा हम अपनी तरफ इस प्रकार से रख लेंगे। अब जो हमने सामना को कटिंग किया है, अब इसी पे अपना हम सामना रख लेंगे इस प्रकार से। इसको बराबर इस हिसाब से रखना है अच्छी तरीके से। अब हम मोहरी तिरछे निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम 1 इंच का ले लेंगे इस प्रकार से। अब हम डायरेक्ट ऊपर ही निशान लगाएंगे इस प्रकार से सीधी मार्किंग करके। यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगाया है, लेकिन फ़िलहाल हम इसको 1.25 इंच लगाएंगे। 2.25 लगाएंगे, सॉरी, क्योंकि ये छोटी पैंट है तो 2.25 यहाँ पे ठीक रहेगा। और यहाँ पे 1.5 इंची से कुछ कम रखेंगे, ज़्यादा 1.5 इंची नहीं लगाएंगे, क्योंकि छोटी पैंट की कटिंग हम आपको दिखा रहे हैं। इस प्रकार से मार्किंग कर लेंगे। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर हमारी 20 इंच है, तो यहाँ पे 5 को 20 हुआ, तो 1 इंची दबाव जब लेंगे तो यहाँ पे 6 इंच का इस प्रकार से निशान हम लगा देंगे और 2 इंच दबाव के लिए ले लेंगे इस प्रकार से। अब हम इसके बाद में हिप का निशान लगाएंगे। ये 6 इंच है, 1 इंची दबाव के साथ यहाँ पे 2 इंच है दबाव जो लिया जाता है पैंट में। अब हिप का निशान लगाते हैं हम। अब हिप जो है हम 6 चौक 24 समझ लेते हैं, तो इस प्रकार से हम 6 चौक 24 तो 7.5 इंच पे इस प्रकार से लगा देते हैं, क्योंकि 1.5 इंची लूजिंग के साथ हम लगाते हैं। और इसको इस प्रकार से मार्किंग कर लेंगे हम। अब इसके बाद में इधर भी मार्किंग कर लेते हैं। अब इसको इस हिसाब से कर लिया। अब हम ये वाली मार्किंग करते हैं जैसे मैंने फ्रंट पल्ला में की थी। अब गिद्री का निशान लगाते हैं हम। इसको इस हिसाब से
और ये हमारी कटिंग होगी। इस पे सिलाई चलेगी, ये वाली कटिंग होगी। अभी हमने बैक पल्ला की भी मार्किंग कर चुके हैं। अब इसको भी कटिंग करते हैं हम। इसी प्रकार से आप छोटे बच्चे की पैंट की कटिंग, बैगी स्कूली ड्रेस की कटिंग आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमने आपको छोटे बच्चे स्कूली पैंट की कटिंग आपको 20 इंच कमर की बताया हुआ है। आप 18, 22 इसी को कमर कर देख करके आप कटिंग कर सकते हैं।